हेलो एवरीवन। क्लास 12 विषय हिंदी, पाठ संख्या 4 डायरी के पन्ने। डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी, कब लिखी थी उसने डायरी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड की यहूदी परिवारों को जर्मन के प्रभाव के कारण अकाल्पनिक यातनाएं सहनी पड़ी थी। तब उन्होंने गुप्त तहवासों में छिपकर अपनी जीवन रक्षा की। जर्मन के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत की घाट उतारा। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था और दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों के जीवन को अपनी डायरी में लिखा, और ये डायरी उन्होंने अपनी एक डॉल को, जो उसे अच्छे समय में उसके जन्मदिन पर उपहार मिली थी, उस किट्टी को संबोधित करते हुए वो लिख रही थी। अब पहले मैंने आपको पर डे की डायरी बताई, आज हम कौन से दिन की डायरी पढ़ेंगे? उसने क्या लिखा? शुक्रवार 23 जनवरी 1944। इस डायरी में एन फ्रैंक ने बताया कि किस तरीके से 23 जनवरी 1944 पिछले कुछ सप्ताह में उसे परिवार के वंश वृक्षों की, राशि परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई। वह मेहनत से स्कूल का काम करती, रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती, रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीर देखने में गुजारती। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिकाएं लाते। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते थे। बैब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती तो वह उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम की समीक्षा बता देती थी। कौन? एन फ्रैंक। मम्मी कहती हैं कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। जब वह नई केस सज्जा बनाकर आती तो सभी कहते कि वह फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है, और वो कहती कि यह उसका स्टाइल है। सभी उसका मजाक उड़ाते कि एन फ्रैंक कह रही कि मैं कोई भी हेयर स्टाइल बनाती तो सबको ये लगता कि मैंने किसी फिल्म स्टार की नकल की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी स्टाइल स्वयं की ही बनाई हुई होती थी, और मैं आधे घंटे के अंदर अंदर फिर उसे हटा भी देती थी। इसके बाद फ्रैंक की डायरी किस दिन की? बुधवार 28 जनवरी 1944 को। उन्होंने क्या लिखा? आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है? एन कहती है कि मैं तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुनाती रहती हूँ। अपनी किट्टी से कहती है, तुम्हें मैं मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसी दशा भी ठीक नहीं है। कह रही है कि सॉरी, तुम्हें ये सारी नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो वो क्या कह रही है कि मैं क्या करूं, हमारी स्थिति ही ऐसी है। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही उसे उसकी 5 लाइनें हमें पता होती हैं। एनेक्सी की हालत यह है कि यही नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों को सहायता करते हैं, वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेल कर भी दूसरों की मदद करते हैं। ये किट्टी ने फ्रैंक ने 28 जनवरी 1944 की डायरी में बताई ये सारी बातें। अब है शुक्रवार 29 मार्च 1944। उस दिन की डायरी में एन फ्रैंक ने क्या लिखा? देखिए उन्होंने क्या बताया। कैबिनेट मंत्री
मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हमें क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार को 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्म्यूनिडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया, जो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। या हमारे इन घरों में कैसे महामारियां फैली हुई हैं, तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते थे क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती थी। चोरी चकारी यहाँ पर इतनी बढ़ गई थी कि डच लोगों में अंगूठी पहनकर या रिवाज तक नहीं रह गया था। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा लाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। झाड़ू फ्री मिलना अर्थात चोरी हो जाएगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़े आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए। सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं, फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होता है। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा था, बिक्री उतनी ही गंभीर होती जा रही थी। सरकारी लोगों पर हफ्ते की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपनी साथी नागरिकों की मदद कर रहे थे या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते थे। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। देखिए किस तरीके से फ्रैंक ने अपनी डायरी में बताया कि कैसे कैसे उन्हें जीवन यापन करना पड़ रहा था। उस अज्ञातवास में कितना कुछ उन्हें सहन करना पड़ रहा था। देखिए उस समय क्या कहा गया कि डायरी के पन्ने पाठ में एन फ्रैंक की जो डायरी है वो क्या कहा गया कि ये जो डायरी है एन फ्रैंक की डायरी में ऐसी कई विशेषताएं जो 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। डायरी के पन्ने पाठ में
बताया गया है कि ये एक ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स था, जो कि एन फ्रैंक की डायरी थी। किस तरीके से एन फ्रैंक की डायरी में हमें उनके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। उनमें ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का, नाजियों के अत्याचारों आदि का वर्णन मिलता है। साथ ही एन के निजी सुख दुख व भावनात्मक क्षण भी व्यक्त हुए हैं। एन ने यहूदी परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व पीड़ाओं का चित्रण किया है। लंबे अरसे तक गुप्त स्थान पर छिपे रहना, गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी, बेकारी, मार्मिक लगाव, जानवरों जैसा जीवन, चोरी का भय, नाजियों का आतंक आदि अमानवीय दृश्य मिलते हैं। साथ ही एन का अपने परिवार में माँ और सहयोगियों से मतभेद, डांट फटकार, खींच, निराशा, इन सब चीज़ों का वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में किया। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी। जितना आपको पढ़ाया है इसे अच्छे से पढ़ लेना, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।